हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अवतल लेंस का बचा हुआ केस था उसको भी स्टडी कर लेते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब हमारा किस तरीके से बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले के वीडियो यानी कल के वीडियो में हमने जो है उत्तल लेंस के द्वारा पूरा केस जो उत्तल लेंस में टोटल हमारे 6 केसेस थे, यानी 6 केसों में प्रतिबिंब बनता था, तो वो हमने जो है आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकता है कि सर यहाँ हमको डाउट है, उसको हम क्लियर कर देंगे। और जिसने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो को देख लें। और एक चीज़, अगर फिज़िक्स में आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रही हो तो मंडे को हमने एक वीडियो डाला था कि अगस्त से पढ़कर फिज़िक्स में 90 या 95 मार्क्स कैसे लाएं। उसमें जो है हर एक चीज़, आपके हर एक डाउट्स को मैंने क्लियर किया था कि कहाँ पर लोगों से मिस्टेक होती हैं, कहाँ पर जो है वो गलतियाँ करते और कैसे हमको फिज़िक्स की स्टडी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, अवतल लेंस में टोटल हमारे जो है 2 केसेस है। इन दोनों केसों में प्रतिबिंब कैसे बनेगा वही हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें जो है एक अवतल लेंस बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा अवतल लेंस हो गया और ये मुख्य अक्ष की लाइन हो गई, ठीक है। मुख्य अक्ष क्लियर। अब देखो, इसकी वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, फोकस, दूरी सब कुछ इधर ही होगा। ये जो हमारा क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र O। यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा F1, यहाँ पे 2F1। भाई वक्रता केंद्र को ही यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2F1 से, ठीक है। ठीक इसके लिए इसका फोकस दूरी F2 यहाँ कहीं होगा और यहाँ कहीं पर होगा 2F2, क्लियर। अब देखो, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे अनंत पर कोई वस्तु है, ठीक है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर जाती हैं, ठीक है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश किरणों को फैला देती है, यानी अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें यहाँ फोकस से नहीं बल्कि ऐसे फैल के जाएंगी, यानी ये लगेगा कि ऐसे जा रही है, ठीक है। ऐसे प्रकाश किरणें जो है हमारी फैल के निकल जाएंगी, ठीक है। अब ये तो आगे कहीं मिलने से रही नहीं, इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, इनको जब हम ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रथम फोकस पर काटती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर काटती हैं यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इमेज हमारी यहीं पर बन रही है, इमेज जो है यहीं पे बन रही है। तो कैसे बन रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी साइड, लेंस के भाई जिस साइड प्रतिबिंब वस्तु है उसी साइड हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। लेंस के उसी साइड वस्तु से काफ़ी छोटा और आभासी बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब आते हैं केस 2 की। अब केस 2 में क्या है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बस ये इसमें लास्ट केस है, यानी 2 ही केस इसमें हमको पढ़ना था, 2 ही केसों में है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। केस 2 अभी हम सारणी बना के उसमें सब कुछ लिख देंगे, जैसे कल के वीडियो में हमने लास्ट में सारणी बनाया था कि वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, साइज वाइज सब कुछ लिख देंगे, बस आप देखते जाइए ध्यान से। केस 2 क्या है कि जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक
केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनाओ लेंस, ठीक है। ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र वो हो गया, इसकी पहली फोकस इधर हो जाएगी F1 और ये 2F1 F2 2F2, ठीक है, क्लियर। अब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर जो है हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी वस्तु ए बी है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधे गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, फैलती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात इधर से निकल गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र ओ से जाएगी, ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, सीधे सीधे निकल जाती है। हालांकि हमारी प्रकाश किरण थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ स्केल तो है नहीं इतना बड़ा कि हम स्केल रख के जो है चीज़ों को खींच सके, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप लोग स्केल से रखेंगे बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये आगे दोनों कहीं मिलने से तो रहे नहीं, इनको पीछे ले आओ। इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब वस्तु हमारी अनंत व प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी साइड वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि वस्तु जैसे जिस साइज में वस्तु है उससे साइज में काफ़ी छोटा मिल रहा है, लेकिन अगर इनके प्रकृति की बात की जाए तो ये अगर सीधा है तो ये भी हमारा सीधा ही मिल रहा, उल्टा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये हुआ अवतल लेंस का दूसरा केस, ठीक है। अब देखो इसको जो है हम एक सारणी में बना देते हैं, जिसे कल के वीडियो में हमने बनाया था, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिगर आप लोग बना लीजिएगा। एक साइड लिखिए वस्तु की स्थिति, ठीक है, इस साइड लिखिए वस्तु की स्थिति, वस्तु की यानी वस्तु कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। यहाँ पे लिखिए प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज या आकार लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, यानी उसका नेचर कैसा होगा, क्लियर। दो केस था, तो पहला लिख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु कहाँ है, पहले केस में अनंत पर है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पर। साइज काफ़ी छोटा, ठीक है। प्रकृति कैसा है, आभासी और सीधा, ठीक है। दूसरा केस देखो, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, तब कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र ओ और F1 के बीच, ठीक है, F1 के बीच।
कैसे बन रहा है, छोटा, इस बार काफ़ी छोटा नहीं बल्कि क्या छोटा है, ठीक है। नेचर आभासी और सीधा, आभासी सीधा, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो लेंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें थीं, ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों चीज़ें जो है आपकी हो गई हैं। अब इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और बनेगा और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उस जो एक वीडियो और बनाएंगे उसमें आपके 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे, आवर्धन, ठीक है, और लेंस का फार्मूला, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम अभी देख लो, ठीक है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, हेडिंग बनाओ, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। 2 चीज़ें कोऑर्डिनेट से समझो, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा लेंस है, ठीक है, मान लेते हैं अगर मूल बिंदु पर लेंस रखा गया है, तो अगर इस साइड होगा, अगर इस साइड होगा, वस्तु हमारी इस साइड होगी तो निगेटिव ली जाएगी, ठीक है, वस्तु हमारी इस साइड होगी तो निगेटिव ली जाएगी, और प्रतिबिंब अगर इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर प्रतिबिंब भी हमारा इसी साइड बनेगा तो पॉजिटिव रहेगा, सॉरी निगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब की हाइट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर प्रतिबिंब हमारी दूसरी साइड नेगेटिव बन रही है तो ये निगेटिव, ठीक है। प्रतिबिंब अगर हमारी उल्टा, यानी जो ये लाइन है, ठीक है, एक्सिस के नीचे अगर प्रतिबिंब हमारी इस तरीके से इधर को बन रही है तो माइनस होगी, और अगर ऊपर ऐसे बन रही है तो प्लस होगी, ठीक है। और अगर इसके ये जो हमारा वाई एक्सिस है, इसको ऐसे समझो एक्स वाई एक्सिस के दूसरी साइड में अगर है और ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर नीचे बनेगा तो नेगेटिव, ठीक है। यही जो है हमारा क्या चिन्ह परिपाटी का नियम है, जो बेसिकली दर्पण के लिए भी हमने बताया था, वही सेम नियम यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।